इतना लंबा चौड़ा कौन अनाउंस करता है। इंडिया में 2 बजे कंप्लीट हुआ है एंड मैं इसे करीबन 3:30 बजे रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अब खैर जो भी हुआ हो, ये 5.5 घंटे की लाइव स्ट्रीम 2026 में आने वाली एवेंजर्स डूम्सडे की फुल कास्ट अनाउंसमेंट थी कि मेन कास्टिंग रोल में कौन कौन सुपर हीरोज इस मूवी में हमें देखने को मिलेंगे, जिसके लिस्ट के नाम कुछ ऐसे शुरू होते हैं। क्रिस हेम्सवर्थ एज थॉर, वेनेसा कर्बी एज इनविजिबल वुमन, एंथनी मैकी एज कैप्टन अमेरिका, सेबेस्टियन स्टैन एज बकी, लेटिशा राइट एज ब्लैक पैंथर। एंड यस वो कुछ करेंगे आगे चल के, वो अपनी ओरिजिनल ब्लैक पैंथर, मेल ब्लैक पैंथर को लाने के लिए। पर अभी के तौर पे वकांडा को ये रिप्रेजेंट कर रही हैं और एक और शख्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं जिनके बारे में हम थोड़ा सा आगे जानेंगे। पर इसके बाद अपनी छोटी चेयर के साथ आते हैं पॉल रड एज एंटमैन, वॉट रसल एज यूएस एजेंट। एंड अब मैं इनका नाम सुनकर काफी हैरान था क्योंकि मतलब थंडरबोल्ट्स यानी कि इन्होंने स्पॉइल ही कर दी और बंदा ऑफिशियली अब एक एवेंजर बन चुका है। डैम, आखिरकार इसको जगह मिली गई। खैर अब इसके आगे नाम आते हैं तेनोच ह्योर्ता मेजिया एज नेमोर। एंड अब मैं देखना चाहूंगा कि जब पहली बार अपने चश्मे को उतार कर इनविजिबल वुमन को देखते हैं तो इनका दिल इनसे क्या कहता है। कहीं ये ना कहने लगे कि उठवा ही लो इनको क्योंकि कॉमिक्स में हो चुका है लिटरली। खैर उसके बाद नाम आते हैं एबॉन मॉस बैशरैच एज बेन ग्रिम यानी कि द थिंग, सिमू लियू एज शैंग-ची, फ्लोरेंस प्यू एज नई ब्लैक विडो यानी कि येलेना बेलोवा, फिर केल्सी ग्रामर एज हैंक मैकॉय एके द बीस्ट, जहां अब ये बंदा हमें लास्ट बार द मार्वल्स में देखने को मिला था एज अ पोस्ट क्रेडिट सीन में। एंड अब उससे पहले ये हमारे ओरिजिनल एक्समैन वाले द बीस्ट रह चुके हैं, जहां पे और भी एक्समैन की मैं बातें करूंगा, पर अभी उसके लिए थोड़ा सा इंतजार करो क्योंकि अभी इसके बाद नाम आते हैं लुइस पॉलमैन एज बॉब यानी कि दी सेंट्री, डैनी रेमेरेस एज फैल्कन, जोसेफ क्विन एज जॉनी स्टॉर्म यानी कि दी ह्यूमन टॉर्च, डेविड हार्बर एज रेड गार्जियन, जिसके ऊपर विंस्टन ड्यूक एज म्बाकू, विच फील्स लाइक कि इस बार वकांडा को एक नहीं बल्कि 2 लोग रिप्रेजेंट करेंगे। पर ज्यादा सोचने वाली बात यह है कि नेक्स्ट ब्लैक पैंथर विंस्टन बनेगा कि नहीं बनेगा, या फिर हमें एक नया ही ब्लैक पैंथर देखने को मिलेगा जिसकी उम्मीदें कुछ ज्यादा ही हैं। जहां पे अब थ्योरीज पे अभी हम नहीं जाएंगे क्योंकि अभी लिस्ट थोड़ी सी लंबी है, जिनमें से नेक्स्ट नाम आते हैं हैना जॉन केमन एज घोस्ट, जहां ये नाम सुन के भी लग रहा है कि यार थंडरबोल्ट्स तो इन्होंने पूरी स्पॉइल ही कर दी क्योंकि अब थंडरबोल्ट्स से कोई नाम नहीं है, विच मीन्स कि मरेगी कौन थंडरबोल्ट्स में, वो होगी टास्क मास्टर। एंड काइंड ऑफ हमें इसका स्पॉइलर रिलीज से पहले ही दे दिया गया है एंड हैरान होने वाली भी बात नहीं है, अंदाजा हमें बहुत पहले से ही लग गया था जैसे हमें ट्रेलर्स में इनकी टीजर्स देखने को मिल रहे थे। पर खैर जो हमें नहीं छोड़ के जाने वाला है वो है टॉम हिडलस्टन एज लोकी। भाई यार जो पीक डिलीवर किया था उन्होंने आखिरी बार, उसके बाद तो अब कमबैक अच्छा वाला बनता है। मैं वो पूरा मोमेंट देखना चाहता हूँ कि जब बंदे की पूरी उम्र हो चुकी होगी मगर फिर भी वो सारी टहनियों को पकड़ के बैठा होगा उन्हें लाइफ देते हुए, एंड पूरी उसकी दाढ़ी उड़ी बढ़ चुकी होगी एंड तब उनका भरत मिलाप होगा थॉर के साथ एंड वो पूरा इमोशनल मोमेंट दिल को जाएगा। खैर जब वो होगा सो होगा, पर अब मैं जो नाम लेने वाला हूं वो दिमाग हिला देने वाले हैं क्योंकि एक्समैन यूनिवर्स अब शुरू हो रहा है। जहां पहले आप नाम सुन लो, पैट्रिक स्टेवर्ट एज चार्ल्स जेवियर एके प्रोफेसर एक्स, इयन मैककेलन एज एरिक लेंशर एके मैग्नीटो, एलन कमिंग एट कर्ट वैगनर एके नाइटरोलर, रिबेका रोमिंज एज मिस्टीक, जेम्स मार्सदेन एज कॉर्ड समर्स एके साइक्लोप्स, चैनिंग टेटम एज रेमी लेब्यू एके गैम्बिट, जो कि समझ रहे हो ये ओजी एक्समैन को लेकर वापस आ रहे हैं जिन्हें हमें बचपन से इन्हें देखते हुए हम बड़े हुए हैं। जहां चैनिंग टेटम तो एक बीच में सरप्राइज ही थे, बंदा हमेशा से प्ले भी करना चाहता था जो कि बात वो वैलिड भी है एंड अब तो काफी लीन भी हो गया, जहां उनका बीच में एक स्टेटमेंट भी आया था कि अब वो और मोटे रोल नहीं करने वाले हैं क्योंकि काफी तकलीफ होती है उनकी पूरी बॉडी को। मगर दिमाग तो मेरा तब हिला ही हुआ था कि जब पैट्रिक स्टेवर्ट और इयन मैककेलन साथ में फिर से टकराएंगे, उनके ऑफिशियल कास्ट की अनाउंसमेंट की गई थी, मगर फिर ओरिजिनल नाइट क्रॉलर वापस आ रहे हैं ये बात हमें सुनने को मिली। उसके बाद रेबेका वाली मिस्टीक हमें देखने को मिलेगी जो कि जेनिफर लॉरेंस वाली ने कितनी लाइट खा ली, पर ये कितनी ज्यादा अंडररेटेड है। जो लोग बचपन से देखते आ रहे हैं वो ये बात कितना जानते हैं। पर जहां फिर मेरा जो दिमाग फटा है वो है जेम्स मार्सदेन वाले साइक्लोप्स के अनाउंसमेंट सुनकर। एमसीयू ने जेम्स मार्सदेन को वापस लाया भाई, जहां अभी के लिए जीन ग्रे का हिसाब तो क्लियर नहीं है एंड ऑब्वियस सी बात है कि इंडस्ट्री इस तरीके से काम करती है कि अब एक नई हीरोइन की जरूरत पड़ेगी। मगर मार्सदेन भाई, उम्मीद मैं छोड़ दिया था कि ये बंदा वापस आएगा, मगर अब आ चुका है। पर अभी भी 2 नाम ऐसे बचे हुए हैं जिन्हें रिस्पेक्टिवली उनकी इज्जत के हिसाब से रैंक किया गया है क्योंकि अब ये टाइटन्स भिड़ेंगे आपस में। अगला नाम है पेड्रो पास्कल एज रीड रिचर्ड्स यानी कि मिस्टर फैंटास्टिक, एंड वन एंड ओनली नन अदर देन रॉबर्ट डाउनी जूनियर एज विक्टर वॉन डूम।
जहां जब ये लाइव स्ट्रीम खत्म हुई तो आरडीजे खुद लाइव स्ट्रीम में वापस आए, कुछ सेकंड्स के लिए अपनी चेयर पे आके बैठे भी और शोकेस किया पूरी कास्ट को। जिसके बाद फिर हमें स्क्रीन पे एवेंजर्स डूम्सडे का नया टाइटल कार्ड के साथ इन्फो मिलती है कि मूवी अब ऑफिशियली प्रोडक्शन में जा चुकी है। दैट मींस कि शूटिंग वूटिंग शुरू हो चुकी है और अब बस लीक्स, लीड्स और भी कास्ट के अनाउंसमेंट्स के इंतजार है, जिनमें से सरप्राइजेस के लिए ये उन कास्ट के नाम छुपा रहे होंगे। क्योंकि अभी के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट नाम है, अपना लौंडा टॉम हॉलैंड वाला स्पाइडरमैन के बारे में कुछ भी नहीं बताया गया है। बाकी एंड्रू और टोबी की बात तो छोड़ ही दो, क्योंकि वो सोनी उनकी राइट्स पे कुंडली मार के बैठा हुआ है, तो वो एक्सपेक्टेशन अगर लगानी भी है तो स्पाइडरमैन की मूवी से आप लगा सकते हो, और जो कुछ बहुत बड़ी एवेंजर्स मूवी आएंगी वहां उम्मीदें लगा सकते हो। उसके अलावा एक जो नाम इसमें नहीं है और वो ना सुन के काफी खटक जाता है मन, कि भाई अपना हल्क नहीं है क्या इसमें? वो जो बैटल वर्ल्ड की पूरी दुनिया बनेगी और वो जो हल्क की लैंड को जो कहानी रिप्रेजेंट करेगी, उसको क्या शी-हल्क रिप्रेजेंट करने वाली है? जो कि टेक्निकलिटी के बेसिस पे वो तो रहनी ही चाहिए, मगर मार्क रफेलो नहीं होगा क्या इसमें? एंड प्लीज एक बार फिर से मत कह देना कि हल्क को इतनी बार फंबल करने के बाद इस बार भी इस कहानी में भी वो फंबल करते हुए नजर आएगा, क्योंकि मैं उसे प्रॉपर तोड़फोड़ वाला हल्क करते हुए देखना चाहता हूं। एंड फिर उसके बाद इन धाकड़ कुड़ियों की सबसे पावरफुल लीडर कैप्टन मार्वल यानी कि ब्री लार्सन, वो कहां पे है? मैं जानता हूं कि थोड़ी नाराजगी रही है लोगों के ऊपर इस कैरेक्टर को लेकर, पर ऐसा इनका पत्ता मत काटो। कैरेक्टर बुरा नहीं है, बिल्कुल नहीं, मैं देख लूंगा, बस पिक्चर घटिया मत लिखा करो, इनके कैरेक्टर बुरे मत लिखा करो। एंड उसके ऊपर 4 चीजें मैं और पाइल अप करके आपको बताता हूँ। ये जो 5 साल से यंग एवेंजर्स के नाम पर जो लौंडे लपाड़े हम देखते आ रहे हैं ना, उनको बिल्कुल भी जगह नहीं मिली। मतलब कि यार मिस मार्वल, केट बिशॉप, आयरन हर्ट, अमेरिका चैवेज, वांडा के लौंडे, एंटमैन की बेटी, किसी को भी जगह नहीं मिली, एक को भी नहीं। मतलब भाई ये तो वही बात हो गई, केमिस्ट्री का वो वाला चैप्टर आ गया जहां पे पूरा पढ़ने के बाद फिर आखिर में आप बोलते हो कि सॉरी थोड़ी सी गलती हो गई हमसे, पर थैंक यू, अब ये आने वाले नहीं है, मगर बहुत बहुत शुक्रिया आपको इन्हें याद रखने के लिए। जिसके बाद इस यूनिवर्स में अभी और भी हैवी हिटर्स बच जाते हैं, जैसे कि डॉक्टर स्ट्रेंज, इटर्नल, सिल्वर सर्फर, स्टार लॉर्ड, विजन, हॉकाई, पनिशर, डेयरडेविल, वुल्वरीन, डेडपूल, स्कारलेट विच, मून नाइट, वोंग, ये सब कहां पे है? जहाँ चलो मैं मान के एक बार चल रहा हूँ कि चलो ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, ये नेक्स्ट मूवी के लिए सरप्राइज इसके लिए छुपा के रख रहे हैं, ये अभी के लिए हम मान सकते हैं बात। एवेंजर्स की हाइप बनानी थी तो इन्हें कास्ट के नाम पर कुछ ना कुछ 5.5 घंटे का जो मजाक किया हमारे साथ वो तो इन्होंने शेयर किया। एंड जहाँ 10 बात ये हम मान ही लेते हैं, तो उसमें से 11वीं बात ये भी मान लेंगे कि चलो एक एवेंजर्स की टीम डूम्सडे की कहानी को संभाल रही होगी, तो दूसरी एवेंजर्स की टीम सीक्रेट वॉर्स की कहानी के लिए प्रिपेयर कर रही होगी या फिर उनसे लड़ रही होगी। क्योंकि मुझे अभी भी याद है कि जब इन्होंने इन्फिनिटी वॉर की शूटिंग शुरू की थी तो आरडीजी ने खुद इंस्टाग्राम पे आके लाइव किया हुआ था, एंड इस बार भी इन्हें कुछ करना था तो इन्होंने कुछ किया, जिसमें से अगर इस टीम को थोड़ा और ध्यान से देखोगे तो इस कास्ट में अब 4 टीमें बन चुकी हैं। एक तो पहली अपनी ओरिजिनल वाली एक्समैन का, फिर एवेंजर्स टीम का जिसमें कई लोग रहेंगे कई लोग निकलेंगे, फिर उसके बाद थंडरबोल्ट्स की अपनी एक डेडिकेटेड अलग टीम बन जाती है। क्यों कर रहे हो आप लोग उसको थंडरबोल्ट्स को, आई मीन क्यों? मगर फिर एक आखिरी जो टीम बनती है वो है फैंटास्टिक 4 की, जहाँ पे जो इन्फिनिटी वॉर एंड गेम में नहीं एक अलग अलग टीम से अलग अलग प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हुए हमें अलग अलग कहानियां देखने को मिल रही थी। ये मामला इस कहानी में भी कुछ ऐसा टर्न आउट होते हुए नजर आ सकता है, थोड़े मिक्स मैचेस हो सकते हैं, जहां मुझे अब ये देख के बहुत अच्छा लगा कि यार ओरिजिनल एक्समैन इसमें वापस आ रहे हैं। एंड जैसा एनिमेटेड शो पूरा पीक डिलीवर किया था, वैसा ही ये मैच्योर एक्समैन यहाँ पे वो डिलीवर करने की पूरी कोशिश करेंगे। ये अपने एक्समैन कोई नए लौंडे लपाड़े वाले कास्ट नहीं होने वाले, ये ऑलरेडी बहुत सारा ऑरा ऑलरेडी फार्म करके आ चुके हैं और इस बार एमसीयू में उसे अनलीश करेंगे, जिसमें पूरी टीम स्टैक तब हो जाएगी जब इसमें हमें वुल्वरीन और डेडपूल की एंट्री देखने को मिलेगी। जहां आप देखो, मैं ये बात मान सकता हूं कि इन्हें ना शो करने के बहाने कई सारे हैं कि जो सुपर हीरोज या कैरेक्टर्स अर्थ पे नहीं है तो वो नहीं होंगे इस मूवी में भी, एंड जो कुछ यंग एवेंजर्स जैसे एंड विजन जैसे कैरेक्टर्स आ जाते हैं वो अपनी टीवी सीरीज वाली कहानियों में बिजी हो जाएंगे। एंड जो आखिर में स्कारलेट विच बच जाती है, आई मीन वो आ रही है। जहां मैं ये बात मानता हूं कि एलिजाबेथ ओल्सन ने एक खुद ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया हुआ है कि वो दोनों मूवीज में नहीं होने वाली, जिसके नतीजन बात और कंफर्म हो जाती है कि नहीं वो होंगी मूवी में, क्योंकि ये हो ही नहीं सकता कि डूम इतनी बड़ी कास्ट, एक लौती एलिजाबेथ ओल्सन, एक लौती ऐसी फीमेल कैरेक्टर है जिसे देखना लोगों को पसंद है, तो भाई उसे एक अपनी डेडिकेटेड मूवी दो, उसे हर मूवी में लेकर आओ, सब चाहते हैं उसे। एंड हो ही नहीं सकता कि केविन फाइगी उन्हें खींच के ना लेते आए, एंड उनका इस तरीके का अब्रप्ट स्टेटमेंट भी देना कि मैं दोनों ही मूवीज में नहीं होने वाली, ये बात आई थिंक थोड़ा कंफर्म कर देती है कि हाँ भाई
वो होंगी। जहां अब देखो ये कास्ट कोई कम नहीं है, पर अभी भी फील होता है कि यार काफी लोग इसमें नहीं है, तो छोटी मान सकते हैं। एंड इस छोटी कास्ट को एज एन एवेंजर्स लेवल मूवी होने के नाते इस छोटी छोटी कास्ट को हमें इस तरीके से भी देख सकते हैं कि चलो एटलीस्ट कहानी डेवलप होने का थोड़ा मौका भी तो मिले इसे, क्योंकि बाकी सारे कैरेक्टर्स हम सरप्राइजेज या कैमियो पॉन के तौर पे इस कहानी में देख सकते हैं। एंड उसके अलावा डॉक्टर डूम को ही मेन फुटेज मिलेगी एंड बाकी सारे कैरेक्टर्स को जो छोटी मोटी फुटेज मिल जाएगी, क्योंकि अपने आरडीजे को 100 मिलियन बटोर के लेके जाना है तो उनसे पूरी तरीके से कहानी निचोड़ेंगे भी ना। बाकी इस खबर के ऊपर अभी और डेडिकेटेड बातचीत हम जरूर से करेंगे, पर मैं आप सबसे एक चीज जरूर से वापस चाहता हूँ कि मैं वो पुराना टाइम देखना चाहता हूँ जब एवेंजर्स एंड गेम, नो वे होम, इन्फिनिटी वॉर टाइप कमेंट्स में भसड़ करते थे। तो पहले वाली तरह लड़ाइयाँ मैं देखना चाहता हूँ। तो अपने ओपिनियंस में कमेंट जरूर बताना। मैं भी आ रहा हूँ आपसे वहीं पे मिलने के लिए एंड नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही मिलते हैं, जहाँ अपने तर्क वितर्क कमेंट्स ओपिनियन सब कुछ नीचे बताओ। और तब तक के लिए देखते रहो पीजे एक्सप्लेन।